तो आज चलिए कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें बुरी लगती है ना, वो असल में हमारे लिए अच्छी होती हैं। ये कहानी है एक किसान और उसके घोड़े की। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब किसान रहता था। अब देखिए, वो मेहनत तो बहुत करता था, पर उसकी जिंदगी मुश्किलों से ही भरी हुई थी। चलिए, सबसे पहले उस किसान की जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और उसके संघर्ष को समझते हैं। मतलब सोचिए, वो किसान रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में पसीना बहाता था, अपनी पूरी जान लगा देता था। पर नतीजा? फसल हमेशा उम्मीद से कम। ऐसा लगता था मानो उसकी जिंदगी ना एक ही जगह पर अटक सी गई हो। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जैसे सब कुछ बदलने का इशारा दे दिया। एक घायल घोड़ा उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया। अब देखिए, किसान के पास खुद के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जब उसने उस जख्मी घोड़े को देखा ना, तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन घोड़े के घावों पर मरहम लगाया, उसे अपने हिस्से का खाना खिलाया और उसे अपने ही घर में पनाह दे दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में किसान की अच्छाई का इम्तिहान तो अभी बाकी था। सवाल ये था कि क्या उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई? किसान ने सच में दिन रात एक करके उस घोड़े की सेवा की थी, लेकिन एक सुबह जब वो उठा तो देखा कि घोड़ा वहां है ही नहीं। वो भाग गया था। सोचिए, किसान का तो दिल ही टूट गया होगा। उसे लगा, अरे मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो क्या सच में उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी? मतलब जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब के सब हैरान रह गए। कुछ ही दिनों के बाद वही घोड़ा वापस लौट आया। और सुनिए, वो अकेला नहीं था, अपने साथ एक और खूबसूरत घोड़ा लेकर आया था। मतलब जहां किसान ने एक घोड़ा खोया था, अब देखिए उसके पास दो दो घोड़े थे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सीख मिलती है हमें इससे? कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, जो गया था वो बरकत बन के लौट आया। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो गया है, कुछ चला गया है, पर असल में कुदरत हमारे लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रही होती है। तो इस कहानी से हमें कुछ बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि करुणा यानी दया का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी, सब्र रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है ना, उसी में फायदा छिपा होता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, और वो अक्सर कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। तो अगली बार जब कभी ऐसा लगे कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, तो इस किसान की कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे हमें अक्सर तभी मिलते हैं जब हम उनकी उम्मीद लगभग छोड़ चुके होते हैं और बस अपना काम करते रहते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।